proposal, marriage, how two characters, that is Natalia and Chocobo, and Natalia's father were struggling, clashing with other, being neighbor, and finally how they determined to get married with each other. वे कैसे एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं पड़ोसी होने के नाते, और अंत में कैसे उनकी शादी ठीक हो जाती है दोनों की। ये इट इज़ अ ड्रामा, फार्स ड्रामा। अब व्हाट इज फार्स ड्रामा? ड्रामा ऑफ लो डिग्री इज कॉल्ड फार्स ड्रामा, जिसमें हंसी हो, मजाक हो, कॉमेडी के पर्पस, जबकि ड्रामा की ओरिजिनल चीज़ है सीरियस होनी चाहिए। जो सीरियस होता है ड्रामा वह ट्रेजेडी कहलाता है, जो ड्रामा प्लीजेंट हंसाने वाला होता है वह कॉमेडी कहलाता है। फास्ट ड्रामा दोनों के बीच का था, हल्का फुल्का छोटा मोटा नाटक होता है जिसकी थीम कोई ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। थीम का मतलब स्टोरी का जो निष्कर्ष है वह बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, न लो लेवल का, कोई खास मोरल नहीं होता है। जबकि कॉमेडी में और एलजी में और ट्रेजेडी में इन सब में मोरल होता है, हाई लेवल का, एक शिक्षा होती है। लेकिन फार्स ड्रामा में ये सब नहीं होता, बस एक सोसाइटी की बातें लिख दी जाती हैं, हंसी मजाक। तो ये जो है ये प्रपोजल, द प्रपोजल फार्स ड्रामा है, और ये जो है यह रसिया से बिलोंग करता है। दिस इज द रशियन स्टोरी, राइटर इज एंटोन चेकोव। बट बिफोर रीडिंग दिस लेसन प्रपोजल वी शैल रीड द आर्टिकल, एन आर्टिकल मेंशन्ड इन दिस स्टोरी, और रशियन वेडिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक है दोनों पेज पे। वी शैल स्टार्ट टू रीड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स विल बी very helpful in understanding the story of the lesson proposal and in understanding how in Russia marriage ceremony takes place. Okay, so we shall start. Let me start the proposal and then a Russian wedding. देखो कह रहा है ऊपर, a Russian wedding. Do you know anything about a Russian marriage ceremony? क्या तुम किसी रसिया के मैरिज के बारे में कुछ जानते हो? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रसियन वेडिंग। कह रहा है कि अब तुम नहीं भी जानते हो या जानते हो तो रसियन वेडिंग, रसिया की शादी सेरेमनी जो प्रोसेस है क्या है उसके बारे में जानो। प्रिपरेशंस फॉर अ रसियन वेडिंग, प्रिपरेशन मीन्स तैयारियाँ, फॉर द रसियन वेडिंग। और रसियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। अरे ये क्या हो गया? रसियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, रसिया की शादी जो है बड़ी आसान होती है। द प्लानिंग only includes arranging for rings, brides, dress, cars and a reception। कह रहा है कि प्लानिंग क्या होती है, यानी जो शुरुआत है जो भी होता है उसमें तो केवल हम लोग को रसिया में 3 चीज़ों को करना पड़ता है, रिंग की, ब्राइड यानी दुल्हन के ड्रेस की, कार की और रिसेप्शन। रिसेप्शन मीन्स खान पान जो होता है, यही 3-4 चीज़ों की जरूरत होती है वहाँ। बट नाउ डेज, लेकिन इन दिनों ब्राइड्स दुल्हने एंड ग्लूम्स दूल्हे हस्बैंड, फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। पहले ये था कि लड़की वाला अपनी तैयारी करता था, लड़की के लिए अंगूठी, ड्रेस, कार वगैरह का व्यवस्था हो जाती थी और खान पान की व्यवस्था कर लेता था, और लड़के वाले अपना काम करते थे। लेकिन अब क्या है कि जो है दोनों पक्ष, लड़के लड़की वाले, वो क्या करते हैं, एक्सपेंस यानी खर्च शेयर भी करते हैं। कह रहे चलो यहाँ पे शादी हो रही है, क्योंकि होटल वगैरह का सिस्टम है, गेस्ट दोनों लोगों के खाएंगे, इसलिए जो पैसा है वो 50-50 शेयर कर लिया जाए। और रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, यानी 2 दिनों तक रशियन शादी चलती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज द व्हील एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स। कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रसिया की शादी में क्या है जिससे कि इज्जत बढ़ जाती है, तो शादी के अवसर पे प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स, ढेर सारी गाड़ियों का काफिला होना होता है, वरना इज्जत भाग जाएगी। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड, यानी दूल्हे दुल्हन के अच्छे अच्छे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, शादी से चंद मिनट पहले कुछ मिलते हैं वो। मेक पोस्टर्स, पोस्टर बनाते हैं। राइट स्पीचेज एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, पोस्टर बनाना, स्पीच लिखना और फिर से आपस में कॉन्टेस्ट करना होता है। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, देखो जब ग्रूम मीन्स हस्बैंड जो है वो लड़का वह आता है दुल्हन के पास रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन कैसा, जैसे कोर्ट मैरिज होता है ना आपके यहाँ, तो रजिस्ट्रेशन होता है।
वैसे ही रसिया में मैरिज ऑफिस होता है, उसमें अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर कोई मैटर फंसा तो आपको बताना होगा कि हमारा शादी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस दिन शादी हुई थी। उसके बाद सारी चीज़ें उसमें नोट हुई मिल जाएंगी जब वो रजिस्टर खोला जाएगा तो। ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, रसियन लड़के को अब युद्ध करना पड़ता है उस लड़की को पाने के लिए। रसियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टाल बिल्डिंग एंड द ग्लूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। यानी कि रसियन जो है अक्सर बहुत ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं और ग्रूम जो दूल्हा है उसको सीढ़ियों से चढ़कर उस लड़की तक जाना होता है पाने के लिए। And the groom has to climb several stairs to reach his bride, but at each landing he must answer a question to be allowed to go up. और हर एक सीढ़ी पे एक एक सीढ़ी जैसे जैसे चढ़ता जाता है वैसे वैसे वहाँ कोई ना कोई खड़े होते हैं, उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करके सॉल्व करके ही तब उसे ऊपर जाना होता है। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो दुल्हन के दोस्त हैं वो कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, कभी दुल्हन के बारे में पूछते हैं, कभी कठिन पहेलियाँ पूछते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर, और दूल्हे को हर हाल में जवाब देना होता है वरना वो ऊपर नहीं जा सकता। विथ द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और हेल्प उसे सॉल्व करने में दोस्तों की मदद भी वो ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइटर बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि लड़के को दुल्हन की कई लड़कियों की बचपन की तस्वीरें दिखाते हैं एक साथ 4, 5, 6, 10 और कहते हैं इनमें से चुनकर बताओ कि कौन सी छोटी बच्ची आज तुम्हारी दुल्हन बनने जा रही है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग, यदि वह गलत निर्णय लेता है, अंदाजा लगाता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, तो उसे जो व्यक्ति उससे पूछा रहता है अगर उसके सवाल का गलत जवाब हो गया तो दूल्हे को उसको पैसा पे करना होता है उस गलत जवाब के लिए, और फिर उसके बाद वो आगे प्रोसीड करते हैं। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन मीन्स जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्री में चढ़ जाता है, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड्स, तब शादी होते ही वो क्या करते हैं कि गेस्ट अभी खा पी रहे हैं लेकिन ये हस्बैंड और वाइफ जो हैं तुरंत शादी हुए ये दोनों रवाना हो जाते हैं अपने मौज मस्ती पे। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, अंत में 2-3 घंटे वे घूम घाम के आते हैं, फिर उसके बाद जहाँ रिसेप्शन खान पान चल रहा होता है 2-3 घंटे बाद वो वहाँ चले आते हैं। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज्ड टेबल विथ देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट, अंत में जब 2-3 घंटे ये लोग घूम के मौज मस्ती करके आते हैं तो उसके बाद एक टेबल पे आकर के ये लोग बैठ जाते हैं और इनके गेस्ट फ्रेंड वगैरह भी इन्हें घेर लेते हैं, सब लोग बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट्स टू द कपल, a wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple, then everyone raises their glass of wine and drinks it up at the same moment। जब ये बैठते हैं तो इन्हें इनके फ्रेंड कहते हैं कोई विश मांगो, भगवान से विश मांगते हैं, उसके बाद खान पान वगैरह शुरू हो जाता है। दैट्स ऑल। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, अंत में दूल्हा जो है दुल्हन को किस करना है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपुल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी समय बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, थोड़ी समय बाद क्या होता है जब सब कुछ खाना पीना हो जाता है दुल्हन को चुरा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। सी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, लुक फॉर मीन्स तलाश करना, दुल्हन को छुपा दिया जाता है और उसके बाद जब दूल्हा उस लड़की को खोजना शुरू करता है, उसकी तलाश शुरू करता है, ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, तो उसे पहले फीस देनी होती है वह सर्च स्टार्ट करने के लिए। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, और रियलिटी यह है कि खुद दूल्हे के दोस्त ही उस दुल्हन को छिपाते हैं और यह कस्टम है हंसी मजाक का, शुभ का। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स दे स्टील द ब्राइड्स शू, अंत में जो दुल्हन है उसी के दोस्त उस दुल्हन के जूते चुरा देते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू, अब जूते के लिए भी दूल्हा ही पैसे देता है। द गेस्ट एंजॉय वाचिंग दीज टसेल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और जो गेस्ट होते हैं ये सब हंसी मजाक ठिठोली देखते रहते हैं और इस तरह से अपनी पार्टी कंटिन्यू। समथिंग मोर ऑन द जस्ट पेज 143 सेम पेज, द प्रपोजल इट इज गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज गोइंग टू प्लेस इन द lesson, that is the introduction of the lesson। It is
और ये ड्रामा है ना, फास्ट ड्रामा, हर ड्रामा चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे ट्रेजेडी हो, चाहे फास्ट ड्रामा हो, ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है, दीम थोड़े में बता दी जाती है कि क्या चीज़ है। तो ये है द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड द मैरिज प्रपोजल। जो प्रपोजल है शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा लेसन का नाम है अ मैरिज प्रपोजल, यानी शादी के लिए ऑफर। इज अ वन एक्ट प्ले है अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट एंटन चेकोव। इट वाज रिटन इन 1888 to 89। ये कह रहे हैं कि एंटन चेकोव जो हैं वो रसिया के हैं और उन्होंने यह स्टोरी लिखी है, और यह जो है अ मैरिज प्रपोजल लेसन को टाइटल दिया गया है, और यह वन एक्ट प्ले है। व्हाट इज ए वन एक्ट प्ले? जब आप बड़े बड़े कॉमेडी ट्रेजेडी ड्रामा पढ़ोगे ना, तो उसमें एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, सीन 1, सीन 2, सीन 3 करके ऐसे ड्रामा बहुत इतनी मोटा मोटा हो जाता है। तो ये वन एक्ट है, केवल एक एक्ट में हंसी मजाक के मूड में लिख दिया गया है, और फार्स ड्रामा है। रशियन राइटर ने लिखा है, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विथ अदर वेल्दी फैमिलीज। यह जो ड्रामा है ये कह रहा है, दिस ड्रामा शोज दैट सच टेंडेंसी ऑफ द वेल्दी फैमिली टू टाई अप ओनली विद द फैमिली, वेल्दी फैमिली। यानी कहा जाता है कि आज के हमारे आपके यहाँ भी आप देख सकते हैं, भले ही लाख सभ्य और सज्जन एक व्यक्ति हो, वह गरीब है अगर, तो उसके यहाँ कोई शादी नहीं करेगा जल्दी, कहेगा इधर उधर के बहाने बनाएगा, लेकिन सच यह है कि मन में उसके रहेगा कह रहे ये तो गरीब है, ये पैसे कहाँ से देगा, दहेज नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर जगह दहेज ही मांगी जा रहे हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि अपना स्टेटस देखते हैं कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे वाले के यहाँ ही शादी करेंगे, तो वो हमें पैसा देगा, दहेज देगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। जबकि भले वह रद्द है, 4th क्लास का आदमी है, 2 नंबरी कर्म कमाई है, स्मगलिंग के पैसे हैं, चोरी चमारी लूट खसोट के पैसे हैं, लेकिन फिर भी उसके यहाँ शादी हो जाएगी, कह रहे पैसे वाला है दहेज देगा। लेकिन अरे एक गरीब व्यक्ति नमक रोटी खा कर जी रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, ईमानदारी और मेहनत की कमाई कर रहा है, फिर भी उसके यहाँ कोई जल्दी शादी नहीं करेगा, 50 कमियाँ उसमें निकाल देगा, ताकि शादी नहीं करेंगे तो कम से कम हमारा पैसा दहेज नहीं जाएगा। तो वही ये सेटायर है, एक तरह से हंसी मजाक है डायरेक्ट है कि कैसे एक पैसे वाली फैमिली के यहाँ ही शादी करती है। वेल्दी फैमिलीज टू सीक नाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज इन टू इंक्रीज देयर स्टेट्स। देखो ESTAT स्टेट्स, धन दौलत। स्टेट में 2 चीज़ आ गया, धन दौलत पूंजी और खेत खलिहान। तो यह जो है दिखा रही है कि कैसे लोग खेत खलिहान या दहेज अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए शादी करते हैं। बाय इनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। इवान लोमोव इज द कैरेक्टर बॉय। एक लड़का है जो शादी के लिए प्रपोज करने जाता है लड़की के यहाँ। अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चुबको वाज द फादर ऑफ द गर्ल, ऑल्सो वेल्दी, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter। चुबकोव की एक 25 साल की लड़की है, उसे शादी करने के लिए ऑफर लेकर आता है इवान लोमोव। नाताल्या, उस लड़की का नाम नाताल्या है। ऑल 3 आर क्वेरलसम पीपुल। क्वेरलसम में झगड़ालू नेचर के, लड़ाई करने वाले बात में। एंड दे क्वेरल ओवर पेट्टी इश्यूज। पेट्टी में छोटे छोटे स्मॉल इश्यूज पे दे स्टार्ट टू क्वेरल विथ ईच अदर। The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling। प्रपोजल जो है यानी शादी का जो ऑफर है लड़के की तरफ से, वह लगभग भुलाया ही जाने वाला था। यानी इसने तो प्रपोजल कर दिया, लेकिन वह शायद खराब व्यर्थ चला गया होता, क्योंकि जो ही ये सब मिले त्यों ही ये आपस में भिड़ गए। तो उसमें ऐसा लगा कि एक बार प्रपोजल तो बेकार चला गया। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड। लेकिन जो इकोनॉमिक गुड सेंस यानी जो पैसे का माइंड था उनका, वो फिर याद दिलाता है नहीं, कह रहे नहीं ये तो प्रपोजल ऑफर करने आया था शादी के लिए, वो भी पैसे वाला, हम भी पैसे वाले, और वही इकोनॉमिकल कंडीशन के चलते इनकी शादी तय हो जाती है। ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। फिर भी लड़ाई झगड़े तो इनके कंटिन्यू निरंतर रूप से चलते रहे हैं, यानी ये लड़ते भिड़ते रहे हैं, लेकिन एनी हाउ दे स्टार्ट बिकेम रेडी टू गेट मैरिड विथ ईच अदर थ्रू